जयपुर डिस्कॉम के 2 एक्सीएन को सौंपा गया है अतिरिक्त कार्यभार। विवेक चौधरी को दिया गया है एक्सीएन CD1 जयपुर का चार्ज। राजेश कुमार शर्मा को सौंपा गया है एक्सीएन CD2 जयपुर का चार्ज। प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए सचिव बलदेव राम भोजक ने आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए सचिव बलदेव राम ने आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त कार्यभार यहां पर 2 एक्सीएन को सौंपा गया है। जयपुर डिस्कॉम के 2 एक्सीएन हैं जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। विवेक चौधरी को एक्सीएन CD1 जयपुर का चार्ज दिया गया है और इसी के साथ राजेश कुमार शर्मा को जो है एक्सीएन CD2 जयपुर का चार्ज सौंपा गया है। आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया और यहां पर 2 एक्सीएन को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ये आदेश जारी किया गया है। विवेक चौधरी और राजेश कुमार को अतिरिक्त कार्यभार जो है दिया गया है। प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए सचिव बलदेव राम ने आदेश जारी किए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। डीग के कामा से खबर आपको बता रहे हैं। कामा और पहाड़ी प्रधान पद का उपचुनाव आज भाजपा की ओर से महिला सुरज्ञान ने नामांकन दाखिल किया है। निर्दलीय के तौर पर धर्मवती बलदेव गुर्जर ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कामा में कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। पहाड़ी में भाजपा की ओर से निसार खान ने नामांकन दाखिल किया, वहीं पहाड़ी में कांग्रेस की ओर से इरफान खान ने नामांकन दाखिल किया है। दोनों पंचायत समिति में आमने सामने का चुनाव है। चाक चौबंद है पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था। मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना भी होगी। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर आपको बता रहे हैं। क्षेत्र में वन विभाग की मुस्तैदी रंग लाई है। गांव फलासिया में 2 दिन पूर्व पैंथर की मूवमेंट की सूचना मिली थी। वन अधिकारी सुरेश चौधरी के निर्देशन में पिंजरा लगाया गया था। रात में पिंजरे में कैद हुआ है पैंथर। वन विभाग की टीम ने पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। सीकर के खाटू श्याम जी से खबर। कुमार विश्वास ने बाबा श्याम के मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की है। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ रहीं। कुमार विश्वास दिल्ली से खाटू श्याम जी के लिए शुरू हुई पहली हवाई सेवा के विशेष अतिथि रहे। इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के सदस्यों ने कुमार विश्वास और उनकी पत्नी को विधिवत पूजा अर्चना भी करवाई। राजस्थान से तो बहुत पुराना नाता है। बाबा के चरणों में भी बहुत जब से होश संभाला है तब से भक्ति है। लेकिन ये कुछ ना कुछ दैवीय विधान होता है कि बाबा जब तय करते हैं तब दर्शन देते हैं। किसी व्यक्ति की सामर्थ्य, लोकप्रियता, धन से कुछ होता नहीं है। तो आज ये एक सेवा प्रारंभ हुई और सेवा में दर्शन का सहयोग जुटा। भारत का सांस्कृतिक उन्नयन हो रहा है, आध्यात्मिक उन्नयन हो रहा है। ऐसे समय में हमारे आध्यात्मिक क्षेत्रों की तरफ, तीर्थों के प्रति युवाओं की बहुत भागीदारी और उनका रुझान बढ़ रहा है। यही कारण है कि नए वर्ष पर इस बार ताजमहल। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ से खबर। कुएं में गिरी अवैध मादक पदार्थ से भरी हुई पिकअप। 100 फीट गहराई वाले पानी से भरे कुएं में पिकअप गिरी है। रठांजना थाना क्षेत्र के थड़ा से लालपुला मार्ग पर यह हादसा हुआ है। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं मौके पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। गुलाबपुरा नगर पालिका वार्ड संख्या 28 के पार्षद उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत कांग्रेस प्रत्याशी सीमा मेरठवाल ने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम समय सीमा आज दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। वहीं नामांकन के दौरान पूर्व विधायक मेवाड़ा समेत कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। सभी ने प्रत्याशी के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय तक रैली के रूप में पहुंचकर नामांकन दर्ज कराया। सवाई माधोपुर में आफत की बारिश। सुरवाल गांव में 2 ट्रैक्टर पानी में बहे हैं। सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तो देखिए लगातार जो है
कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। घरों में भी पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी के चलते बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर, ये देखिए बड़े बड़े वाहन तक जो हैं इस जल भराव के चलते फंसे हुए हैं, बह गए हैं। कई जगह हालात जो हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। हालांकि देखिए प्रशासन भी अलर्ट है, लोगों को लगातार राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। उचित स्थानों पर उन्हें सुरक्षित पहुंचाया भी जा रहा है, लेकिन बारिश का दौर लगातार जारी होने से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, सड़कों पर जल जमा हुआ है। इसी के साथ साथ लोगों के घरों में भी जो है पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में लोगों के लिए जो है प्रशासन भी जुटा हुआ है सहायता करने में, राहत बचाव कार्यों में। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। पूरे देश में डॉग लवर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन झुंझुनू में कुत्तों के हत्यारे का हीरो की तरह स्वागत हुआ है। झुंझुनू जिले के कुमावास गांव में बंदूक से कुत्तों को मारने वाले आरोपी शिवचंद बावरिया की जमानत पर रिहाई के बाद स्वागत ऐसे हुआ मानो वह कोई हीरो हो। कुछ दिन पहले ही शिवचंद बावरिया ने गांव कुमावास में बंदूक से कई कुत्तों को एक साथ मार गिराया था। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया था। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने शिवचंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शिवचंद बावरिया को कोर्ट से जमानत मिलने पर जिला जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर आते ही उसके समर्थकों ने स्वागत का रील वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर दिया। इसके बाद कुमावास गांव में उसका बाकायदा जुलूस भी निकाला गया। और अब खबर भिवाड़ी से है, जहां चापानकी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गौ तस्करी और हथकढ़ शराब के खिलाफ की गई कार्रवाई। मेहंदी का गांव में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने पिकअप से 2 गाय और 1 बछड़े को मुक्त भी कराया है। गाय को बाबा मोहन राम गौशाला में भिजवाया गया है। वहीं बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने करीब 20 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। भरतपुर के बयाना से खबर। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अंतर्गत एक जागरूकता और दवाई वितरण अभियान की शुरुआत की गई है। हेल्थ सुपरवाइजर मानसिंह मीना ने आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल में उपस्थित बालक बालिकाओं को गोली एल्बेंडाजोल की खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बीसीएमओ डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी ने आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और एएनएम को 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों तक डिवॉर्मिंग की दवाई पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और इसके तहत हमारे 1 साल से 19 साल तक के जितने भी लड़के लड़कियां हैं उनको एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। यदि 1 वर्ष से 2 वर्ष का बच्चा है तो उसको आधी गोली जो 200 माइक्रोग्राम में दी जाएगी, और यदि 2 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा है 19 साल तक उसको एक 400 mg की पूरी टेबलेट दी जाएगी। ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो तीनों विभागों के सहयोग से संपन्न कराया जाएगा, जिसमें मेडिकल एंड हेल्थ नोडल डिपार्टमेंट है और महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग। अब इन दोनों विभागों को इसलिए लिया गया है कि आंगनवाड़ी पर जो बच्चे पंजीकृत हैं उनको आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बुला के आंगनवाड़ी केंद्र पर कवरेज करेंगी, उनको गोली खिलाएंगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। डीग से खबर। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। खूनी संघर्ष में जमकर पथराव हुआ। एक पक्ष की महिला और 2 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत नाजुक होने पर भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। एक पक्ष ने लगाया 10 लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप। क्या नाम? आपका वो 10 से मेरे साथ हाथापाई कर रही। जब मेरे पति बचाने आया वो कुल्हाड़ी, हथौड़ा, डंडा और हथियार सभी उनसे मारे। फिर मैं उठा के गूल में फेंक दी। फिर सामने दुकानें 5-6
फिर 2 जने उसमें खींच के लेके गए मुझे, पूरी सड़क पर खींच के डोले, मेरी फोन ही सब का सब काम के हाथ जोड़े, मोटरसाइकिल वाले में कोई ने नहीं रोका। कितने लोग घायल हुए आपके? नहीं और गई ये। और अब खबर सीकर के फतेहपुर शेखावाटी से है, जहां भले ही मारवाड़ी समाज के लोग मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे स्थानों पर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन भादवा माह में वे हर साल अपने मूल शहर फतेहपुर शेखावाटी लौटकर कुलदेवी की आराधना करना नहीं भूलते। मंदिर परिसर में राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कोलकाता की संस्कृति की झलक देखने को मिली। मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मेहंदी, गजरे, दीपमालाएं और पारंपरिक श्रृंगार के साथ भजन कीर्तन में भाग लिया। मंदिर परिसर में आतिशबाजी और उत्सव का माहौल बना रहा। श्रद्धालु पूरे साल के त्योहारों को एक रात में जी लेने का अनुभव करते नजर आए। पूरी रात भजन हुआ है, माई का कीर्तन आपको दरबार देख रहे हैं। खूब बढ़िया बढ़िया भजन गाए गए। दिवाली, होली, गंगोर पूजा सब मनाई गई और सब बहुत आनंदित होकर 700-800 आदमी प्रांगण में खड़े रह सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। अभी आरती जस्ट कंप्लीट हुई है, अब पूजा का कार्यक्रम चालू होगा। उस पूरे दिन भर कार्यक्रम चलेंगे, 3 बजे तक चलेंगे। उसके बाद में लोग अपने स्थान में प्रस्थान करेंगे। कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है। पूरी रात भजन हुआ है, माई का कीर्तन आपको दरबार देख रहे हैं। खूब बढ़िया बढ़िया भजन गाए गए। दिवाली, होली, गंगोर पूजा सब मनाई गई और सब बहुत आनंदित होकर। चलिए बढ़ेंगे आगे। ई साइकिल वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएमआर में बालिकाओं को ई साइकिल देकर रवाना किया है। ई साइकिल वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ई साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बालिकाओं को देखिए साइकिल का वितरण किया गया। साइकिल का वितरण कर बालिकाओं को रवाना किया गया। ये तस्वीरें ई साइकिल वितरण कार्यक्रम की, जहां पर बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया गया। तो मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया गया। ई साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ मुख्यमंत्री निवास पर और बालिकाओं को साइकिल देकर रवाना किया गया। तो तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री निवास पर साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया गया। साइकिल वितरण कर बालिकाओं को रवाना किया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित विष्णुपुरम कॉलोनी में चोरों ने एक बंद मकान को अपना निशाना बनाया। निशाना बनाते हुए करीब 6 लाख रुपए की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी के बाद पुलिस की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पीड़ित कावेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना दी है, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। फोन पर ही पूछताछ की जाती रही, जबकि मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने में लापरवाही बरती गई। तो वहीं घटना से कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। रात में यहाँ पे चोरी हुई है हमारे मकान में, और चोरी के दौरान मतलब ये यहाँ से बंद करके ये सामने वाले मकान में मतलब बैठ गए थे, वो लेट गए थे। यहाँ का ताला तोड़ा है, ताला तोड़ा, भीतर गोदरेज की अलमारी तोड़ी है, बाकी भीतर के अंदर के तीनों लॉक तोड़े हैं। और लॉक में मतलब पैसा, चीज बत और बक्सा तोड़ा है, सूटकेस तोड़ा है, वहाँ में से कपड़ा लत्ता सब बाहर निकाले हैं। और ऐसे कुल मिला के मतलब भीतर जो कुछ मटेरियल था सारा कुछ ले गए हैं। और मटेरियल को वैसे तो मतलब आंकलन तो ना करो, 6-7 तोले सोनो और 42,000 रुपया नगद और 8,000 रुपया देवता की चढ़ोतरी करो। चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा के लालसोट से खबर आपको बता रहे हैं। भारी बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है लोगों का। आम जन को
काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना लगातार बारिश के चलते करना पड़ रहा है। दुकानों में बारिश का पानी भर गया है। पानी भरने से व्यापारियों को भी भारी नुकसान हो रहा है और जिसके चलते लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चाहे व्यापारी हों या आम जन, सभी जो है घरों में भी, क्योंकि लगातार पानी घुस रहा है, लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लोग जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ रहा है लगातार बारिश के चलते। मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शनिधाम आली में मासिक भंडार चतुर्दशी के दिन विधिवत पूजा अर्चना के बाद खोले गए। मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार अब तक 33,600,000 रुपए की भेंट राशि प्राप्त हो चुकी है। गौरतलब है कि ये भंडार अमावस्या से पूर्व चतुर्दशी को हर माह खोले जाते हैं। इस बार मुख्य मंदिर, नवग्रह मंदिर और तेल कुंड के भंडार खोले गए हैं, जिनसे नगद भेंट राशि की गिनती मंदिर परिसर में ही की गई। तो वहीं शनि अमावस्या के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में उमड़ पड़ा। भक्तों ने तेल, कालान, काले वस्त्र और तिल अर्पित कर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजन अर्चन किया। और अब खबर फलौदी से है, जहां भादवा माह में बाबा रामदेव के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए फलौदी के निकट सांवरीज उग्रास मार्ग का कच्चा और दुर्गम रास्ता भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन भक्ति और सेवा की भावना इस कठिनाई को भी सहज बना रही है। इस बेहद रास्ते में जो खेतों और जंगलों से होकर रामदेवरा तक जाता है, यहाँ हर साल एक विशेष भंडार श्रद्धालुओं की थकान मिटा रहा है। जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा। इस भंडारे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पिछले 16 सालों से ये केवल भादवा माह में ही चालू होता है और ये केवल रामदेवरा जाने वाले पदयात्रियों के लिए ही समर्पित है। यहाँ की व्यवस्थाएं किसी 3 सितारा होटल से कम नहीं मानी जाती। ये 15 से 20 हज़ार यात्री प्रसाद पाते हैं और यहाँ ये सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात को 12-1 बजे तक, जब तक श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालुओं के लिए ये सुविधा सुचारू रूप से चालू रहती है। और जब हम पहले पैदल आते थे, ये बिल्कुल निहायत कच्चा रास्ता है, एक गिलास पानी नहीं मिलता था। यहाँ 24 घंटे चाय, बिस्कुट और खाना यात्रियों के लिए उपलब्ध रहता है। और ऐसे स्नानागार बनाए हैं तो पार्लियामेंट में नहीं है। ऐसे हमने वो टॉयलेट और यूरिनल और लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग टॉयलेट भी बना रखे हैं और नहाने धोने की बढ़िया सुविधाएँ हैं। यहाँ सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि 1000, 1200, 1500 किलोमीटर के यात्री आते हैं। आप कहाँ से आए हो? आप सोपोर, एमपी। और यहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपको कैसा, कहाँ से आ रहे हो आप? करौली। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छी खाने पीने की, उपचार को लेकर? ये तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। फलौदी से खबर आपको बता रहे हैं, पैदल चल रहे रामदेवरा श्रद्धालुओं पर कुत्तों का हमला। फलौदी के सांवरेज उग्रास गांव का ये मामला बताया जा रहा है। पैदल चल रहे 15 से अधिक श्रद्धालुओं पर कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले में कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए हैं। फालूत्रा के बायतू में बिजली विभाग के अधिकारियों का लापरवाही सामने आई है। 11 kV लाइन ठीक करते वक्त लाइनमैन के साथ निजी स्टाफ को करंट लगा। 11 kV लाइन टूट जाने पर ग्रामीणों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों और एफआरटी टीम को अवगत करवाने के बावजूद भी नहीं पहुंचे। लाइनमैन ने गांव के निजी स्टाफ की मदद लेकर कर रहे थे 11 kV लाइन ठीक। उसी वक्त अचानक से करंट आया, जिसे निजी स्टाफ को लाया गया। बायतू CHC डॉक्टरों ने तुरंत ही जोधपुर के लिए रेफर कर दिया। घायल का जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बायतू विद्युत विभाग में एफआरटी के 12 स्टाम्प की जगह मात्र 2 स्टाम्प के भरोसे बायतू का GSS चल रहा है। और अब खबर झुंझुनू से। सुल्ताना थाना पुलिस ने युवक का अपहरण कर 60,000 रुपए लूटने के मामले में एक और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस पहले ही 5 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। पुलिस ने अपहरण और लूट के मामले में दीपक उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पूर्व में 4 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। एक व्यक्ति प्रत्यक्ष को कठाड़ा व सुल्ताना के बीच में कुछ लड़के गाड़ी में पटक कर ले गए थे तथा उसके साथ मारपीट कर उससे पैसे छीन लिए थे,
जिस पर थाना आजापुर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौरान अनुसंधान प्रकरण में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शेष बचा हुआ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसका नाम दीपक उर्फ दीपू है, जो कि स्वामी। सिरोही के आबू रोड से खबर, घर से निकली विवाहिता का 23 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। तेलदर के टुका गांव से विवाहिता मोबाइल लेकर घर से निकली थी। पीड़ित पति राजूराम ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाने में दी थी। विवाहिता का सुराग नहीं लगने पर पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है।